हेलो एवरीवन, आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि आर एस अग्रवाल में हम लोग एक्सरसाइज 2 का एग्जाम्पल्स उठाए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हम एक सबसे बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे एडवांस क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे उस तरीके से बनाते जाएंगे, ठीक है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन को बनाना जरूरी है, क्योंकि इससे हमको क्या होता है कि बहुत सारा छोटा कंसेप्ट होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि बड़े क्वेश्चन में जाके हम गलती कर देते हैं। इसलिए बस सीखने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसमें फाइंड क्या करना है हमें, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि जो फिगर हमें दिया है इसमें ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें हमको फाइंड करना है एंगल ए ओ सी, यानी कि ए ओ सी ये एंगल है जिसको कि x डिग्री से डिनोट किया गया है, और बी ओ डी ये दो एंगल फाइंड करना है। वैसे भी हमको फिगर से दिख रहा है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, अननोन है, ठीक है, वेरिएबल्स के फॉर्म में दिए, और ये 65 डिग्री इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन इसमें सीखने वाली बात क्या है कि बहुत सारे बच्चों के साथ कन्फ्यूजन क्या है, मैंने देखा है कि उनको सबको मालूम होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 180 डिग्री होता है। लेकिन उनको यहीं तक कभी कंफ्यूजन रहता है कि ये जो 180 डिग्री एंगल है, अगर इसको हमें ये दो एंगल बन जाता है तो इन दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन क्या यहाँ 3 एंगल बनेगा तो 180 डिग्री नहीं होगा, 4 एंगल बनेगा तो 180 डिग्री नहीं होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन पे जब ये 180 डिग्री बन चुका है तो इसको हम जितने भी एंगल पे बांटे, जितने भी एंगल में इसको हम बांट दे, सबका सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री ही होने वाला है। अब क्या होगा, सारा एंगल जो है छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 3 एंगल बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ ही एंगल बन रहा है, दूसरी तरफ तो आ नहीं रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल बनेंगे सबके सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक है। यानी कि ये तीनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना देगा, ठीक है। यानी कि इस स्ट्रेट लाइन के इधर क्या है, एक ये एंगल है, इसका नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए और इसका, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल होंगे हमको सबको ऐड करने पे ही 180 डिग्री मिलेगा। अगर एक दो भी छूट जाता है तो 180 डिग्री कंप्लीट नहीं होगा। तो तीनों एंगल को हम सम करेंगे, कितना हुआ मेरा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना गिवन है हमें, x प्लस वो कितना है 65 डिग्री प्लस वो है 2x माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारा ऐसे इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3x और 65 माइनस 20 ये हो जाएगा कितना 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम माइनस करते हैं तो ये 45 उधर चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 45, जिसको कि माइनस करेंगे हम तो हमें मिलेगा 135, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 45, ठीक है, 45। तो x का वैल्यू हमें 45 मिल गया, तो ये तो डायरेक्टली x है, हमको x मिल गया, तो यानी कि ये एंगल हमको 45 डिग्री मिल गया। लेकिन इसको हम डायरेक्टली 45 डिग्री नहीं कह सकते क्योंकि ये x के फॉर्म में, एक फंक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ से एंगल कौन सा मिल गया, एंगल ए ओ सी जो था वही x डिग्री था और x का वैल्यू हमें 45 मिल चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। तो एंगल बी ओ डी कितना है 2x माइनस 20, 2x यानी कि 2 इंटू 45 माइनस 20, 2 इंटू 45 हो जाएगा 90 माइनस 20 यानी कि 70 डिग्री। तो ये एंगल हमें कितना मिला, ये मिला हमें 70 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि जहां भी स्ट्रेट लाइन मिले तो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल होंगे, देखो इसमें दिक्कत क्या होता है कि जब फिगर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो फिगर कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम स्ट्रेट लाइन को ध्यान ही नहीं देते हैं, उसमें इतने सारे लाइंस होते हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन गौर नहीं आता कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके इस तरफ वाले सारे एंगल्स को हम ऐड करके 180 डिग्री कर दें और उसके बाद मेरा एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को इसलिए हमको ध्यान रखना है,
ठीक है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। सिंपल है, इसलिए सोच रहे दो छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फिगर बना देते हैं, ठीक है। तो फिगर हमारा कुछ ऐसा है कि इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है, और यहाँ हम लेते हैं ये ए भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, और इस पे एक एंगल, दो एंगल बन रहा है, ठीक है, एक एंगल इधर और दूसरा एंगल इधर, ठीक है। एक एंगल का मेजर है 3x + 5 डिग्री, 3x + 5 डिग्री, और जो हमें दूसरा एंगल मिल रहा है वो है 2x - 25 डिग्री, ठीक है, 2x - 25 डिग्री। इसे हम O ले लेते हैं और इसे C, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमें दोनों एंगल फाइंड करना है, तो ये तो इजी है, अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। तो दोनों एंगल हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों जो एंगल है वो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ आ रहा है, ठीक है, और दो ही एंगल बन रहा है। अब कितने भी एंगल बने हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी एंगल होगा उसको ऐड करने पे 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ऐड करते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एंगल के अलावा कोई दूसरा एंगल नहीं है कि स्ट्रेट लाइन की तरफ, ठीक है। तो AOC कितना है 3x + 5 और BOC कितना है 2x - 25। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें 180 डिग्री मिलेगा। ब्रैकेट से बाहर करके इनको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5x - 20 = 180 डिग्री। तो 5x = 180 + 20 डिग्री, ठीक है। तो कितना मिला हमें, ये हो जाएगा 200, ठीक है, 200 डिग्री होगा। तो 200 किसके, 5x के बराबर। तो x का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम 200/5, ठीक है। तो 5 4 जा 20 यानी कि 40। x का वैल्यू हमें कितना मिला 40 डिग्री, ठीक है, x का वैल्यू हमें 40 मिल गया। तो अब ये हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल का वैल्यू क्या है 3x + 5, यानी कि जो हमें x का वैल्यू यहाँ से मिला है इसको हम यहाँ x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम एंगल फाइंड करते हैं, एंगल AOC। तो एंगल AOC क्या है 3x + 5, ठीक है। तो 3x 3 × 40 और उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे, तो 3 × 40 कितना हो जाएगा 120 + 5 यानी कि 125 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा एंगल जो है वो है हमारा एंगल BOC, ठीक है। तो एंगल BOC हमें मिल रहा है 2x - 25, 2x - 25, ठीक है। तो 2 × 40, ठीक है, 2 × 40 - 25, तो 2 × 40 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। 80 - 25 करेंगे तो 55 डिग्री आएगा, ठीक है, 55 डिग्री। अब इसे हमें चेक करना है कि ये दोनों आंसर सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, हमको दोनों एंगल मिल चुका है, ये 125 डिग्री और ये 55 डिग्री। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 + 125 ऐड करने पर हमें 180 मिल रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ऐसे ही एंगल्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि बेसिक क्वेश्चन हमें बनाया गया है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाता है तो उसमें हमको क्या करना होता है कि इसको ढूंढना पड़ता है कि स्ट्रेट लाइन जहां पर जैसे है उस हिसाब से हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे चल के हम क्या करेंगे, और भी अलग अलग तरह के RS अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और NCERT से भी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ये वीडियो देखते रहिए।